हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। लेंथी है लेकिन इजी है। देखो क्या गिवन है। ए बुक कीपर फाइंड्स दैट द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डिसएग्री बाय 2800। जो अपना ट्रायल बैलेंस है ना वो डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब मिसमैच है। ही टेम्परेरी, उसने टेम्परेरी क्या किया, डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट विद द अमाउंट एंड क्लोजेस द बुक्स। मतलब सस्पेंस अकाउंट में कौन सी साइड बैलेंस अपने पास, ये डेबिट साइड बैलेंस है। ऑन एग्जामिनेशन उसे कौन कौन सी एरर्स मिली, कुछ एरर्स मिली, उसके बारे में इसने बता दिया। हमें क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट जो हमने पहले ओपन किया था उसे क्लोज करना है। मतलब कहने का क्या है कि हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री क्या है, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक वॉज पोस्टेड ट्वाइस। हमने परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल है वो 2 बार पोस्ट कर दिया। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, देखो अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो परचेज रिटर्न बुक की एंट्री क्या होती है अपने पास, डेटर डेबिट या फिर कैश बैंक, जो भी आपके पास वो डेबिट, डेटर कैश बैंक डेबिट टू, नहीं अपने पास परचेज है ना तो क्रेडिट रहेगा। क्रेडिटर डेबिट या फिर कैश बैंक डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिख देंगे, कैश बैंक तो हटा ही दो क्योंकि अपने पास बुक की बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या होगा, ये क्रेडिट की एंट्री मान लो, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने ये एंट्री 2 बार पोस्ट कर दी। कितनी बार, 2 बार पोस्ट कर दी। मतलब एक बार 710 किया, हो गया। फिर से एक बार हमने अमाउंट पोस्ट कर दी 710 710 परचेज बुक में, सिर्फ कहां पे, परचेज बुक में। ठीक है, तो क्रेडिटर की तो कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर तो हमने ठीक किया है। गलती किसकी है, परचेज रिटर्न में 2 बार पोस्ट कर दिया, मतलब कि एक्सेस क्रेडिट है। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, फर्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 710 एंड 710। सेकंड एंट्री देखो, फर्स्ट हो गया। सेकंड, गुड्स कॉस्टिंग 800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। अरे एंट्री पास नहीं की, कर दो। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अरे सिंपल एंट्री पास करनी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, गुड्स टू परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट के गुड्स है, 800 के गुड्स है ये। थर्ड एंट्री देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी 65600 ऑन क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 6500। ये एंट्री देखो, ये 2 साइडेड एरर है। देखो कैसे, हमने क्या किया, हमने मशीनरी परचेज की 5600 की, तो एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी डेबिट टू, जिससे भी परचेज किया। ठीक है, उसके बाद लेकिन रिकॉर्ड क्या कर दिया हमने इसको, परचेज बुक में। तो एंट्री क्या की होगी हमने फिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी हमने परचेज किया। उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर ही आएगा अपने पास, उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर ही आएगा। तो हमने इसको कहां रिकॉर्ड किया होगा, क्रेडिटर में रिकॉर्ड किया होगा। अब गलती क्या की, मशीनरी कितने की, 5600 की, रिकॉर्ड कितना किया, 6500। एक तो देखो एंट्री गलत है, दूसरा अमाउंट गलत है। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे इसको, सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600, ये डेबिट होने कर दिया हमने। हमने गलत क्या किया कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इसे क्रेडिट करो टू परचेज अकाउंट 6500, हमने ठीक कर दिया। अब एक गलती और अगर आपको दिख रही हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 900 का डिफरेंस आ रहा है। देखो जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट होना था 5600 से, कर कितने से दिया, 6500 से, मतलब एक्सेस 900 हमने क्रेडिट कर दिया। तो हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फोर्थ एंट्री देखो, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, फोर्थ, थर्ड हो गया,
कैश सेल्स टू रामलाल 1200 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज वेल एज इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम द बोथ। हमने क्या किया, एक तो हमने कैश सेल्स किया था किसको, रामलाल को, ये एंट्री तो हमने पास की, ये तो ठीक है, इसको हमने साथ में कहां रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया। ये यहां तक कोई गलती नहीं है कि कैश सेल्स किया था कैश बुक वगैरह में रिकॉर्ड कर दिया, ये गलती नहीं है। गलती ये कि हमने सेल्स बुक में भी एंट्री कर दी और यहां से हमने पोस्ट कर दिया। तो अगर हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री होती है अपने पास, सेल्स की एंट्री हमें पता है क्या होती है, किसे सेल किया, रामलाल को, रामलाल डेबिट टू सेल्स, रामलाल डेबिट टू सेल्स, ये अपने पास सेल्स की एंट्री है 1200 की, ये हो गई ना सेल्स की एंट्री, रामलाल डेबिट टू सेल्स 1200। लेकिन हमने एंट्री को क्या कर दिया, दो बार पोस्ट कर दिया ना, वो कैश वाली होनी थी वो हमने कर दी थी, इसको भी हमने पोस्ट कर दिया, मतलब कि गलती से हमने एंट्री को दो बार पोस्ट कर दिया। तो कैसे करेंगे, ठीक, इसको उल्टी एंट्री पास कर देंगे, इनवर्स एंट्री पास कर देंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट। अरे ये एंट्री पास ही नहीं करनी थी, हमने पास कर दी, टू रामलाल, सेल्स डेबिट टू रामलाल 1200 कहने का मतलब क्या है, सेल्स को क्रेडिट किया था ना, अब हमने डेबिट कर दिया, रामलाल को डेबिट किया था ना, हमने क्रेडिट कर दिया, एंट्री का इफेक्ट ही खत्म हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 1500। देखो भाई, आपको हो सकता है ये समझ में ना आए क्योंकि आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल अभी आगे आएगा, इस चैप्टर के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो भाई इस एंट्री के ऊपर ना स्टार कर लेना और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा लिख लो, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा लिख लो। और ये वाली एंट्री ना वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 में काफी जगह आएगा भी ये, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, हमारा एसेट होता है, कहने का मतलब क्या है, एसेट ज्यादा है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अगर डेबिट ज्यादा है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एक इफेक्ट तो मेरे को पता है क्या आएगा, टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 1500, इतना आया समझ में कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है उसे कम करेंगे, वो डेबिट था उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात भाई, क्लोजिंग स्टॉक नाम कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बस ये वाली बात आपको शायद समझ में ना आए, इसको एज इट इज लिख लो, जब आप वो चैप्टर कर लोगे ना, कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस ट्रेडिंग अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी समझा के कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या रीजन है मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग आपने अभी नहीं पढ़ा, नहीं आएगा समझ में, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो आगे, सेल्स रिटर्न बुक वाज अनटोटल, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल नहीं किया, तो पर्सनल अकाउंट वर पोस्टेड 1580, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न बुक का तो अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन पर्सनल अकाउंट में कितनी अमाउंट है, 1580, कहने का मतलब क्या है कि सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कितना आएगा, 1580 आएगा, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर दो। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा, 1580 एंड 1580, ठीक है, ये एंट्री होगी अपने पास। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सेवंथ एंट्री क्या आएगी, नो एंट्रीज हैज मेड इन द कैश बुक फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड। अरे एंट्री पास नहीं की, एंट्री पास करो, ठीक है, कौन सी नहीं की, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था और इंटरेस्ट चार्ज हुआ था ओवरड्राफ्ट के ऊपर, सिंपल एंट्री भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो या फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख लो, एक ही बात है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट। अरे एंट्री पास नहीं की थी, हम एंट्री पास कर रहे हैं, टू कैसे पे किया भाई हमने इसको, कैसे पे किया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्वेश्चन ने बोला नो एंट्रीज हैज मेड इन द कैश बुक फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, दोनों ही बैंक से है, टू बैंक अकाउंट, कितने कितनी अमाउंट है, 700 एंड 320, तो कितना आ जाएगा, 1020, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, ए सम ऑफ 200 फॉर ड्राइंग, सम कितना है, 200 फॉर ड्राइंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड टू द ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, डेबिट एंट्री कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग डेबिट टू कैश, तो इसे तो हमने रिकॉर्ड कर दिया लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कर लो भाई, ड्राइंग डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ड्राइंग डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 200 एंड 200, ये हो गया अपने पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है, क्या करेंगे अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे।
If bookkeeper finds the total of trial balance disagree by 2800, he temporarily debit the suspense account. तो यहाँ लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. कितना आ जाएगा 2800. डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिख दिया. अब आ जाओ एंट्रीज के ऊपर. फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना है. क्या लिखेंगे? बाई परचेज रिटर्न 710. बाई परचेज रिटर्न 710. नेक्स्ट आ जाएगा. यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई सस्पेंस नहीं है, इसमें भी कोई सस्पेंस नहीं है. अब सिक्स्थ एंट्री में सस्पेंस से क्या करना है? क्रेडिट. क्या लिखेंगे? बाई सेल्स रिटर्न 1580. बाई सेल्स रिटर्न 1580. नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास. यहाँ पे भी कोई सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे सस्पेंस है. सस्पेंस को क्या करना है? क्रेडिट करना है. क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई ड्रॉइंग अकाउंट 200. बाई ड्रॉइंग अकाउंट 200. या कोई एंट्री स्किप हुई? हमारा टोटल सेम नहीं आ रहा है. अच्छा देखते हैं भाई. टोटल तो सेम नहीं आ रहा, मतलब कि बैलेंस निकालना पड़ेगा. एंड द क्लोज द सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन. क्वेश्चन ने बोला क्लोज द सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन. भाई ये मैच नहीं कर रहा है. यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो बैलेंस लिखना पड़ेगा हमें. मतलब अभी भी कुछ ना कुछ गलतियां है. बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 2800. कितना आ रहा है? 2800. 2800 माइनस 710 माइनस 1580 माइनस 200. तो कितने का डिफरेंस आ रहा है अपने पास? 310 का डिफरेंस आ रहा है. कितने का डिफरेंस? अभी भी 310 का डिफरेंस है. ठीक है, ये अपने पास आंसर हुआ इसका. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. जरूरी नहीं है मैच नहीं हो सकता और भी गलतियां हो. जितनी गलतियां मिली क्वेश्चन ने बता दी, और भी गलतियां हो सकती है. ठीक है, 31 देखते हैं. इसमें क्या करना है हमें? गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एरर. सिर्फ क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सिर्फ जर्नल एंट्री. सेल ऑफ गुड्स टू मदन 6000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 600. तो जर्नल के लिए पहले फॉर्मेट कर ले. सिंपल ही क्वेश्चन है, सिर्फ जर्नल जर्नल करना है, तो सस्पेंस बनाने का टाइम बचेगा. सो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? सेल ऑफ गुड्स टू मदन 6000. हमने कितने के गुड्स सेल किए मदन को? 6000 के. वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 600. भाई सेल्स में कम अमाउंट रिकॉर्ड की. कितनी कम रिकॉर्ड की? 6000 माइनस 600. कितना कम रिकॉर्ड किया? 5400 हमने कम रिकॉर्ड किया. रिकॉर्ड कर लेंगे, सिंपल एंट्री है. फर्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? मदन टू सेल्स. भाई एंट्री क्या होती है सेल्स की? सेल्स की एंट्री क्या होती है? मदन डेबिट टू सेल्स. मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना कम रिकॉर्ड किया हमने? 5400. 5400 हमने कम रिकॉर्ड किया. ठीक है. एक क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय हैव बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू इन द सेल्स बुक. हमने क्या किया? परचेज किया था, पास कहां से कर दिया? सेल्स बुक से. तो क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास? सेकंड. परचेज करना है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट. टू किससे परचेज किया? एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो अजय. टू अजय. ये अपने पास करेक्ट एंट्री. कितनी अमाउंट से आएगा? 1500 से. लेकिन हमने रिकॉर्ड कहां से कर दिया इसको? सेल्स से. और सेल्स को हमने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा. सेल्स अकाउंट डेबिट. सेल्स को क्रेडिट किया होगा, हमने डेबिट कर दिया. अच्छा क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि अजय का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट किया. तो ये कौन सी एरर बन जाएगी अपने पास? टू साइडेड एरर. और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 3000. थर्ड एंट्री देखें. थर्ड देख. रिपेयर टू द बिल्डिंग 300 वर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट. हमने रिपेयर किया है बिल्डिंग को, मतलब रिपेयर का खर्चा है. कहां डेबिट कर दिया? बिल्डिंग में. अरे बिल्डिंग में तो तब डेबिट होता ना जब नई बिल्डिंग होती है, तो पुरानी बिल्डिंग है, तो रिपेयर को डेबिट करना आपको. किसे डेबिट करेंगे हम? रिपेयर को. तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू. गलती से कहां डेबिट कर दिया हमने? बिल्डिंग में. तो बिल्डिंग को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे. तो बिल्डिंग अकाउंट. कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई? 300 की. नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देखते हैं. रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. 2050 पेड टू रोहित इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मोहित अकाउंट एट 5020. देखो
हमें एक गलती तो पता है, हमने डेबिट कर दिया, डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? क्रेडिट टू मोहित अकाउंट 5020, इतना तो हमें पता है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं टू मोहित अकाउंट 5020। अच्छा, एंट्री पे अमाउंट किसे पे की? रोहित को, तो रोहित डेबिट होगा भाई। एंट्री ऐसी करते हैं ना पे करने की, रोहित डेबिट टू कैश बैंक, तो रोहित को डेबिट करने 2050 से, तो यहां लिखेंगे रोहित डेबिट 2050, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा 5020 माइनस 2050, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2970 का डिफरेंस आ रहा है, ये हम ट्रांसफर करेंगे टू द सस्पेंस अकाउंट। फिफ्थ एंट्री, परचेज रिटर्न बुक इज ओवर कास्ट बाई 400, परचेज रिटर्न बुक ज्यादा है, कम करना है। अरे अभी तो लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न ज्यादा है। परचेज रिटर्न की एक्चुअल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये होती है ना। ये अपने पास ज्यादा है, कम करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो एंट्री आ जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट है अपने पास? 404। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया। सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी थी, हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, यहाँ पे भी सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी, तो पहले फॉर्मेट ही कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है? द सेल्स बुक वाज हैज बीन टोटल 1000 सोर्स, जो टोटल है सेल्स बुक का वो 1000 कम है। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स को हम क्या कर देंगे भाई? बैलेंस कम है ना, बढ़ाएंगे। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डिफरेंस कहां ट्रांसफर होगा? सस्पेंस में, सस्पेंस डेबिट। और ट्रांसफर कहां करना है? सेल्स को हमें क्रेडिट करना है। कितने से क्रेडिट करेंगे? 1000 से। इसका बैलेंस कितना कम था? 1000 कम था, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सेकेंड एंट्री, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। जो हमने गुड्स रिटर्न किए थे, गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, अच्छा ग्रीन एंड कंपनी ने हमें रिटर्न किए, मतलब क्या है? ये सेल्स रिटर्न है, इसे रिकॉर्ड नहीं किया। अरे एंट्री पास कर दो, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर लो। क्या एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, यही एंट्री होती है ना। तो एंट्री पास कर लो, रिकॉर्ड नहीं किया तो। 1500 एंड 1500। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड, गुड्स परचेज वर्थ 2500 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। हमने गुड्स परचेज किए थे, तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट टू, किससे परचेज की? गुप्ता एंड कंपनी से। अब इसे करना तो एक्चुअल में क्रेडिट था, लेकिन कर क्या दिया हमने? इसको डेबिट। भाई क्रेडिट में कितनी अमाउंट आनी थी इसकी? 2500, लेकिन इसकी अमाउंट हमने डेबिट में डाल दी। तो हमें दो चीजें ठीक करनी पड़ेगी, एक तो इसका डेबिट इफेक्ट खत्म करना है और क्रेडिट क्रिएट करना है। मतलब डबल डबल अमाउंट से गुप्ता एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2500 कितना हो जाएगा? 5000 एंड 5000। फोर्थ आ जाएगा अपने पास, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी बट 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। हमने फर्नीचर परचेज किया, किससे? गुलाब एंड कंपनी से। कितने का? 10,000 का। वो एंटर्ड हो गया कहां पे? हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर में जाना चाहिए था, रिकॉर्ड कहां कर दिया? परचेज में। तो कैसे ठीक करेंगे? फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमने रिकॉर्ड कहां कर दिया? उसको परचेज में, और परचेज को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? परचेज को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 एंड 10,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। हमने कैश रिसीव किया ए से, अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया। कर दो पोस्ट भाई, कैश रिसीव करते किसी से तो एंट्री क्या आती है अपने पास? बैंक कैश डेबिट टू ए, ये एंट्री होती है, मतलब ए को क्रेडिट करने। तो एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए। कितना अमाउंट आ जाएगा? 2500 एंड 2500। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, इसमें भी सिर्फ जनरल एंट्रीज ही करनी मेरे को दिख रहा है।
रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, करते हैं। चेक ऑफ 5000 रिसीव्ड फ्रॉम आशीष, हमने एक चेक रिसीव किया 5000 का आशीष से, वाज डिसऑनर, वो डिसऑनर हो गया एंड डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। तो एक गलती तो मेरे को पता है मैं ठीक कर सकता हूं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री में एक इफेक्ट तो मेरे को दिख रहा है कि डिस्काउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए था, डिस्काउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 5000 से। अच्छा, चेक डिसऑनर हुआ है, चेक डिसऑनर हुआ है, जब अपने पास चेक आया था तो उसकी एंट्री क्या की होगी हमने, चेक इन एंड डेबिट, या फिर ये मान लो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया था उसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष, एंट्री ऐसे होनी चाहिए थी। अब वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होगा तो एंट्री हम क्या करेंगे, आशीष डेबिट टू बैंक, यही करेंगे ना। मतलब आशीष का अकाउंट डिसऑनर के टाइम पे क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने डेबिट कर किसका अकाउंट दिया, डिस्काउंट का अकाउंट, डिस्काउंट का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। तो डेबिट हम किसे करेंगे, आशीष को करेंगे कितने से, 5000 से। सो आशीष डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 5000, फर्स्ट एंट्री हुई। सेकंड देखो, सेकंड में बोला परचेज ऑफ 540 फ्रॉम रमनिक वाज रिटन इन द सेल्स डे बुक बट वाज करेक्टली पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रमनिक अमाउंट, क्रेडिट करेक्ट साइड में पोस्ट किया तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, ये वन साइडेड एरर होगी। कौन सी एरर होगी अपने पास, ये वन साइडेड एरर हो गई ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, ठीक भाई, परचेज किया ना तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया भाई हमने, 540 का। रिकॉर्ड कहां कर दिया हमने इसको, रिटर्न इन द सेल्स बुक, सेल्स को हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में क्रेडिट, वहां रिकॉर्ड नहीं करना था तो हम इसे क्या कर देंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 540। टू क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि करेक्टली क्रेडिट बोला हुआ है क्वेश्चन ने। सो 540 प्लस 540 कितना आ जाएगा अपने पास, 1080। थर्ड देखते हैं, सैलरी पेड टू मिस युगाक्सी 1000 वाज डेबिटेड टू अवर पर्सनल अकाउंट एज 900। नहीं भाई नहीं, सैलरी पे की तो सैलरी को डेबिट करना था, सैलरी को डेबिट करना था, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट नहीं करना था। तो उसके पर्सनल अकाउंट को तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसे करना है, सैलरी को। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सैलरी डेबिट 1000, कितनी सैलरी पे करनी है, 1000। रिकॉर्ड कहां कर दिया, डेबिट साइड ऑफ पर्सनल, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्रेडिट टू पर्सनल, तो क्या लिखेंगे, क्या नाम था इसका, मिस युगाक्सी। लेकिन हमने इसके अकाउंट में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की, सिर्फ 900 रुपए की, तो बाकी अमाउंट कहां ट्रांसफर होगी, सस्पेंस अकाउंट में, टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपी। ये डिफरेंस है ना, 1000 माइनस 900, 100 बचा। फोर्थ एंट्री, फर्नीचर कॉस्टिंग 500 परचेज फ्रॉम ज्योति वाज रोंगली एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 450। फर्नीचर परचेज किया 500 का, किससे, ज्योति से, रोंगली एंटर कर दिया, गलती से एंटर कर दिया कहां पे, परचेज बुक में एज 540। सो आ जाएगा अपने पास, फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अरे काफी बार कर चुके हैं ना ऐसे एंट्री, तो फर्नीचर परचेज किया 500 का, किससे परचेज किया हमने इसको, ज्योति से, कितने का, एक लाइन छोड़ने के बाद लिख लो टू ज्योति, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड कहां किया, वाज रोंगली एंटर्ड इन द परचेज बुक, भाई परचेज में रिकॉर्ड नहीं करना था, फर्नीचर में करना था। तो परचेज अकाउंट का क्या किया होगा हमने, परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हम परचेज को क्रेडिट करेंगे, परचेज को डेबिट करते हैं ना, लेकिन करना ही नहीं था, क्रेडिट कर देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे अमाउंट कितने रिकॉर्ड की, सिर्फ 450 की, तो बैलेंस 50 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ज्योति में। देखो मैं एंट्री बता देता हूँ, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या आ जाएगी, फर्नीचर डेबिट टू ज्योति 500 एंड 500। दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी, रोंगली एंटर्ड इन द परचेज बुक, परचेज डेबिट टू ज्योति 450 एंड 450, ठीक है। ये हमें डेबिट करना था, हमने कर दिया, इसको गलती से डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया। ज्योति के अकाउंट में कितना जाना था, 500, 450 जा चुका है, तो बैलेंस और कितना ट्रांसफर कर देंगे, 50, वो हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोल दिया क्वेश्चन में।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर द अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस विच डिड नॉट टैली, जो मैच नहीं हुई। ही पुट्स द डिफरेंस, उसने डिफरेंस पुट किया कहां पे, सस्पेंस अकाउंट। सब्सिक्वेंटली ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे कौन कौन सी गलतियां पता चली। ये कुछ गलतियां 5, पास जर्नल एंट्री टू rectify the above mentioned error and prepare the suspense account assuming no error has been remained undetected। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस मैच करे, इसके अलावा कोई भी एरर नहीं है, मतलब कि ये मैच करना चाहिए आपका सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर द अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस व्हिच डिड नॉट टैली, वो टैली नहीं हुआ। और वो डिफरेंस कितना वो हमें नहीं पता, वो डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। वो डिफरेंस कैसे आएगा, क्वेश्चन ने लास्ट में बता दिया कि भाई इसके अलावा और कोई गलतियां नहीं है बिजनेस में, तो जो भी बैलेंस आएगा दोनों साइड में से जिस भी साइड आएगा वही क्या होगा अपने पास, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस होगा, जिसकी बात यहाँ पे ये कर रहा है, ही पुट्स द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज करनी है, पहले तो एंट्रीज करनी है, जर्नल फॉर्मेट कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है भाई, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, क्या होता है परचेज रिटर्न। 21,500 हैज नॉट बीन पोस्टेड, पोस्ट कर दो भाई, भाई पोस्ट नहीं किया तो पोस्ट कर दो। रिटर्न आउटवर्ड का कौन सा बैलेंस होता है, ये सॉरी रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न क्या होता है अपने पास, क्रेडिट होता है, तो इसका कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस टू परचेज रिटर्न अकाउंट। भाई क्रेडिट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने इसको पोस्ट नहीं किया। और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो एंट्री क्या आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना 21,500 एंड 21,500। भाई परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न का क्रेडिट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट, तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया हमने। A sale of 4300 to Ramesh has been credited to him as 3400, हमने क्या किया, सेल्स किया। अच्छा सेल्स की एंट्री क्या होती है, रमेश को सेल करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, रमेश डेबिट टू सेल्स, रमेश डेबिट टू सेल्स कितना आएगा 4300, 4300। हम रमेश को क्या करना था, डेबिट, लेकिन हमने कर क्या दिया इसको, क्रेडिट 3400। भाई क्रेडिट थोड़ी ना करना था, डेबिट करना था, क्रेडिट नहीं करना था, डेबिट करना था, ठीक है। तो एक तो क्रेडिट का इफेक्ट खत्म करेंगे कितने का, 3400 का, और डेबिट क्रिएट करेंगे 4300 का, तो टोटल कितना डेबिट कर ले हम यहाँ पे 7700, दोनों का टोटल कर लो। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा, 7700 एंड 7700। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ए सेल ऑफ 2960 टू श्याम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज 2690। हमने सेल्स किया, किसे सेल किया, श्याम को सेल किया, हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, लेकिन सेल्स बुक में हमने कम रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया, कितना कम रिकॉर्ड किया, 2960 माइनस 2690, कितना कम रिकॉर्ड किया, 270 हमने कम रिकॉर्ड किया। तो रिकॉर्ड कर देंगे, सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते, क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या आ जाएगी, श्याम डेबिट टू सेल्स। भाई एंट्री की अमाउंट ही गलत लिखी हमने ना, 2690, 2690 लिखा हमने, लिखना कितना था 2960, तो कितना डिफरेंस है 270 का, इससे हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 270। फोर्थ, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश बट 5400, पुराना फर्नीचर बेच दिया कितने का, 5400 का, हैज बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। भाई फर्नीचर बेचे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, और क्वेश्चन ने क्या बोला, देयर वाज नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, मतलब जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, सस्पेंस में जाएगा। फर्नीचर बेचा था तो फर्नीचर को क्रेडिट करना था, लेकिन आपने क्रेडिट कर किसे दिया, सेल्स अकाउंट को, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सेल्स को हम डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, कितने का फर्नीचर गया, 5400 का, सेल्स में कितना रिकॉर्ड किया हमने, 4500, कितना रिकॉर्ड किया 4500, कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 900 का, कितने का 900 का डिफरेंस आया, इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। सो एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5400। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ,
फिफ्थ क्या आ जाएगा, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर वर्थ 1000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज, क्या बोल दिया, प्रोप्राइटर ने गुड्स लिए कितने के, 1000 के, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, कहां रिकॉर्ड नहीं किया, बुक्स में। अरे सिंपल सी बात है, ड्राइंग की एंट्री पास करनी है, ड्राइंग टू परचेज, एंट्री क्या आ जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट है अपने पास, 1000 की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, बस आज का काम खत्म फिर हमारा। सबसे पहले सस्पेंस का कौन सा बैलेंस हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को सॉरी सस्पेंस को क्या करना है, डेबिट करना है, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 21500, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 21500, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, सस्पेंस को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाई रमेश 7700। अच्छा एक, अरे एक लाइन छोड़नी थी भाई, चलो कोई बात नहीं, नहीं छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ने इस साइड एक लाइन छोड़ दी, बाद में ध्यान आ गया, ठीक है। आप ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस वैसे इस साइड ही आना है मेरे को जहां तक लग रहा है, ठीक है, 7700। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं है, हटा दो, यहाँ पे सस्पेंस है, हाँ सस्पेंस को डेबिट करना है, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कौन कितना है अपने पास, सस्पेंस में कितनी अमाउंट डेबिट की हमने, 900, तो कितना रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे, 900 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं है, तो बस इतना ही था, टोटल कर लो और जो बैलेंस आएगा आ जाएगा वो 21500 प्लस 900, ये आ जाएगा 22400, 22400 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 7700, तो बैलेंस आ जाएगा 14700, कितना बैलेंस आ जाएगा, 14700, क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 14700, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 34। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुश्किल से 2 या 3 वीडियो और लगेगी, फिर ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा अपना, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर सस्पेंस सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।